जय सीताराम जी। आपने हमारे दरबार के दर्शन किए हैं, अब आप पूज्य संत देवराहा बाबा जी के दर्शन करिए और इसके आगे की कथा जो है हम आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अर्थ भी उसमें समझाते जाएंगे छप्पा के साथ साथ। आप लोग प्यार से और भाव से सुनते जाइएगा तो हमको भी हिम्मत मिलेगी। और उससे पहले जो है भगवान नाम का कीर्तन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कथा आरंभ करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी प्यारो लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय सीताराम जी। हनुमान जी की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। हनुमत आ बैठो आसन पर, जब लगी कथा राम की होय, जब लगी कथा राम की होय, जब लगी कथा कृष्ण की होय, हनुमत आ बैठो आसन पर, जब लगी कथा राम की होय। आप लोगों ने 5 पद सुने हैं, 5 छप्पे सुने हैं। अब उसके आगे हम छप्पे भी आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसका थोड़ा थोड़ा अर्थ भी बताने का प्रयास करेंगे। कलयुग आयो जानी आनी बैठे हम बन में, विष्णु बताई बाट चक्र ले आयो छिन में। कलयुग आयो जानी आनी बैठे हम बन में, विष्णु बताई बाट चक्र ले आयो छिन में। जानी वैष्णव क्षेत्र यज्ञ की दीक्षा लेनी, कृष्ण कथा नित सुने सवन शुभ सम्मति कीनी। जानी वैष्णव क्षेत्र यज्ञ की दीक्षा लेनी, कृष्ण कथा नित सुने सवन शुभ संपत्ति कीनी। सूत जगत ते मोर मुख, कृष्ण चरण महु चित दियो, कृष्ण कथा कलिमल हरनि कही कृपा करि हित कियो। सूत जगत ते मोर मुख, कृष्ण चरण महु चित दियो, कृष्ण कथा कलिमल हरनि कही कृपा करि हित कियो। कलयुग आ जाने के कारण हम सब इस वन में चले आए। यहाँ पर भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार चक्र सुदर्शन हमें ले आए हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार चक्र सुदर्शन ले आए हैं। इसे वैष्णव क्षेत्र जानकर हमने यज्ञ की दीक्षा यहीं ले ली और सबने नित्य प्रति श्री कृष्ण कथा सुनने का पवित्र नियम किया है। हे सूत जी, अब हम सब ने संसार से उदासीन होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ही मन लगाया है। कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली कृष्ण कथा सुनाकर अपने सब लोगों का बड़ा कल्याण किया है। ये सूत जी सारे भक्तों और सारे संतों से कह रहे हैं, परम धर्म है जी भक्ति भगवत में होवे, होवे हर्षित हियो मलिनता मन की खोवे। परम धर्म है जी भक्ति भगवत में होवे, होवे हर्षित हियो मलिनता मन की खोवे। हेतु रहित निष्काम भक्ति अति सरस सुहाई, सब शास्त्रन को सार यही मेरे मन भाई।
हेतु रहित निष्काम भक्ति अति सरस सुहाए। सब शास्त्र निको सार यही मेरे मन भाई। सौनक जी सच सच कहूँ सब संतन सम्मत जिहि। भक्ति भनी भागीरथी विषय वासना विष कही। सौनक जी सच सच कहूँ सब संतन सम्मत जिहि। भक्ति भनी भागीरथी विषय वासना विष कही। भगवान से प्रेम करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। क्या सबसे श्रेष्ठ धर्म है? भगवान से प्रेम करना। इस मनुष्य का जन्म मिला है तो भगवान से प्रेम करने के लिए ही मिला है। तो सौनक जी कह रहे हैं कि भगवान से प्रेम करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इससे मन के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं और हृदय प्रसन्न रहता है। इससे क्या होता है? मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और मन प्रसन्न रहता है भगवान से प्रेम करने पे। भगवान में निस्वार्थ भक्ति ही परम श्रेष्ठ है और सुखद है। समस्त शास्त्रों का यह सार मुझे भी प्रिय है। हे सौनक जी, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ तथा सब संतों की भी सम्मति यही है। क्या सब संतों की सम्मति है? कि भगवान से प्रेम करना ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। भक्ति को तो पवित्र गंगा जी और सांसारिक सुखों की इच्छा को ही विष कहा जाता है। भक्ति को भगवान ने पवित्र गंगा जी और संतों ने पवित्र गंगा जी और सांसारिक सुखों को जो है विष कहा है। ये संत कहते हैं, संतों का मत है। कथा श्रवण नित करे श्रवण वे ही है सुख कर। वाणी विमला वही कृष्ण कीर्तन में तत्पर। कथा श्रवण नित करे श्रवण वे ही है सुख कर। वाणी विमला वही कृष्ण कीर्तन में तत्पर। मनमोहन में मिले सतत हरि चरणन सेवे। कर्म करे जो कछु कृष्ण अर्पण करि देवे। मनमोहन में मिले सतत हरि चरणन सेवे। कर्म करे जो कछु कृष्ण अर्पण करि देवे। और ध्यान खडगते कर्म की करतरही अंधी सुतीक्ष्ण अति। जिनको यश पावन परम कौन कथा में करहि रति। ध्यान खडगते कर्म की कतरही अंधी सुतीक्ष्ण अति। जिनको यश पावन परम कौन कथा में करहि रति। श्री कृष्ण की कथा सुनने से प्रेमी कान ही सार्थक हैं। श्री कृष्ण की कथा सुनने के प्रेमी कान ही सार्थक हैं। और श्री कृष्ण कीर्तन करने वाली रसना ही पवित्र है। जो श्री कृष्ण भगवान का कीर्तन और कथा सुनते हैं वो रसना और कान दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। अपने मन को मोहन में मिलाकर सदा उनकी सेवा करता रहे। भगवान के चरणों में ही अपने मन को लगाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जो भी काम करे उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दे। फल भोगने की इच्छा ना करे। जिनके ध्यान रूपी तीक्ष्ण तलवार से कठिन सांसारिक बंधन भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, उन पवित्र कीर्ति श्याम सुंदर की कथा में किसे प्रेम न होगा। जय जय सीताराम जी। हमने आपको 2 पद छप्पे सुनाए हैं, उसका अर्थ सुनाया है। अब हम बाके बिहारी जी की आरती करते हैं, आगे के छप्पे, और हो सकेगा अच्छे से आपको अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझा सकें तो हमको क्षमा करिएगा। और हम आरती कर लेते हैं 2 लाइन की। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं।
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।